मंत्री, आप सुझाव भी ले रहे हैं लोगों से, तो क्या विकसित हरियाणा विजन की झलक उसमें देखी जाएगी? उम्मीद करें लोग। बिल्कुल। देश के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, विकसित भारत, विकसित हरियाणा मजबूती से, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके गति से आगे बढ़ेगा। और मुझे जो हमारा बजट आएगा, क्योंकि हमने लोगों से, अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने सुझाव लिए हैं, बड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। और हमने ऑनलाइन AI बेस्ड चैट बॉक्स के ऊपर भी हमने लोगों को कहा कि आप अपने सुझाव दीजिए। लगभग 9000 के करीब हमारे पास उसके ऊपर भी सुझाव आए हैं, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव। पिछले बार जब हमने सुझाव लिए थे लोगों से, हमने उन सुझावों को उसमें शामिल किया। अब जब हम दोबारा इस बजट के लिए लोगों के पास गए और अलग अलग स्टेक होल्डर से हमने बात किया, हमने ये भी बताया कि आपने इतने सुझाव दिए थे, इतने हमने शामिल किए, इतना बजट हमने घोषणा की थी, इतना खर्च कर दिया। ये पब्लिक को बताया, पेश किया गया। हाँ, पब्लिक को बताया भी इतना बजट हमने अनाउंसमेंट किया था और उसमें से इतना खर्च कर दिया और 31 मार्च तक ये इतना खर्च हो जाएगा। ये पूरी की पूरी डिटेल बताने का पहली बार हरियाणा के लोगों को ये इन 11 वर्षों के अंदर 7वीं बार चल रहा है। नहीं तो कांग्रेस के समय में तो बजट के अंदर घोषणा हो जाती और उनकी घोषणा उनके घोषणा पत्र में हो जाती थी। जब चुनाव लड़ते थे, हर बार बजट में रेवड़ियां देने का वो काम करते थे, परंतु रेवड़ियां बांटने का काम वो काम सीएम साहब, अभी क्योंकि हम लाडू की बात कर रहे थे, लाडू लक्ष्मी योजना की बात की, हाल ही में आपके कर कमलों से ITB फाउंडेशन की नमो शक्ति रथ अभियान जो चला के, जिसमें रिकॉर्ड टेस्टिंग से लेकर निःशुल्क उपचार का काम किया जा रहा है, कैसे आप देख रहे हैं? और आने वाले दिनों में इस तरह की कितने अभियान किस तरह से और चलाए जाने की जरूरत है? क्या विजन आपका? नहीं, देखिए, क्योंकि हमने महिलाओं को सशक्तिकरण के अंदर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में। अभी हम देखते हैं, पिछले दिनों जब चुनाव हुआ था, चुनाव के तुरंत बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि के ऊपर आए थे और उन्होंने बीमा सखी योजना यहाँ से चलाई थी। मुझे खुशी है कि आज तक लगभग जब से वो 1 साल हुआ है उसको, 56-57 हज़ार इतना कारोबार उन्होंने बीमा सखियों ने किया है। उनको सशक्त और मजबूत करने का काम हमारी सरकार कर रही है। चाहे नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देना और फिर उनको मुफ्त में जो ड्रोन देना, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को सशक्त किया जा रहा है। मैं तो अभी यहाँ जो स्वदेशी मेला लगा था पंचकुला में, जब मैं उसके अंदर विजिट कर रहा था तो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनें थी, मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैं पूछ रहा था कि आपने कितनी सेल किया है। जो मुझे उन्होंने बताया, जो मिनिमम था वो 4 लाख था, जो मैक्सिमम था वो 45 लाख था। इतना बड़ा लाभ बहनों ने अपनी मेहनत से अपने आप को सशक्त करने का काम, ये नरेंद्र मोदी जी की नीतियां हैं कि महिलाओं को सरकार के प्रयासों से हो कैसे सशक्त किया जाए, कैसे मजबूत किया जाए। नहीं तो कांग्रेस के समय में था, मैं आपको बताना चाहता हूँ, महिलाओं को तो वोट ले लेते थे। आज तक अगर कांग्रेस ने महिलाओं के लिए कोई योजना नीति बनाई हो तो वो बताएं। महिलाओं को सशक्त करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। क्योंकि समय आपका बहुत व्यस्त है और आप आए हैं कीमती समय निकालकर। वाइंड अप